प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं चर्चा करना चाहूँगा दिल्ली की मुख्यमंत्री, इन्होंने एक बड़ा शर्मनाक बयान दिया है, उसी के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कुणाल कामरा के बारे में। आप जानते होंगे कुणाल कामरा से बीजेपी बहुत ही खपा है, बहुत खपा है, क्योंकि वो सच्चाई कहते हैं और बीजेपी को सच्चाई मंजूर नहीं है। बीजेपी तो ये चाहती है कि ये जो भी कर दें वही सही है, उसी को सही मानो और उसका विरोध मत करो, समर्थन करो। फिर ये उस आदमी के लिए आप जो चाहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। ये शर्मनाक हालात है, शर्म है। ये क्या मानसिकता है इनकी, बहुत ही दुखद है ये। और इसी पार्टी की सत्ता है दिल्ली में, तो इसकी पार्टी की सत्ता है तो उसकी मुख्यमंत्री इनसे बाहर कैसे जा सकती हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है। आज यानी आज संवैधानिक पद जो हैं उनकी कोई गरिमा नहीं बची है। मुख्यमंत्री अगर दिल्ली के हैं तो उनको अपने विवेक से फैसले लेने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। क्या इसी तरीके से उसी लकीर पर चलते रहेंगे तो कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा? और देश देखिए आप, जो भी हो रहा है देश के अंदर वो आपसे किसी से छिपा नहीं है। कुणाल कामरा ने बहुत कड़े शब्दों में विरोध किया था। वहाँ एकनाथ शिंदे हैं, वो भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कहा था। बाकी प्रधानमंत्री महोदय के बारे में भी वो अपने, देखिए वो तो व्यंग्यकार हैं, व्यंग्यकार या कवि, ये तो कहेंगे, ये तो बात बातों में कह ही देते हैं। जो कोई नहीं कह पाता वो ये कह जाते हैं, तो उनकी बात से चिढ़ते क्यों हैं? आप या तो अपने आप को सुधारो। आप कोई ठगी करेंगे, कोई चोरी करेंगे या कोई हेराफेरी करेंगे या झूठ बोलेंगे, उसको व्यंग्यकार कहेगा, कवि कहेगा, तो आप चिढ़ते क्यों हैं? आपने भ्रष्टाचार को कहाँ तक पहुँचा दिया है, लीगलाइज कर दिया है, तो उसके लिए तो सवाल करेगी जनता। फिर आपको चिढ़ क्यों होती है? अब इन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री जो दिल्ली की हैं, इन्होंने कहा है कि कुणाल कामरा, उनका शायद दिल्ली आने का कोई प्रोग्राम है, तो कुणाल कामरा अगर दिल्ली आते हैं तो अपने रिस्क पर आएँ। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। तो आप किस लिए बैठी हैं? त्यागपत्र दे दीजिए। जब आप सुरक्षा नहीं दे सकती हैं, सुरक्षा का इंतजाम नहीं करा सकती हैं, तो मुख्यमंत्री पद पर बैठने का क्या मतलब है, क्या कारण है? क्या केवल ऐसा आराम करने के लिए, सुख सुविधाएं भोगने के लिए, या अपने आकाओं के उंगली के इशारे पर नाचने के लिए? ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। मैं कंडम करता हूँ इस बयान को, और दिल्ली की मुख्यमंत्री को इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और कुणाल कामरा अगर यहाँ आ रहे हैं तो उनको सुरक्षा देनी चाहिए। क्या आप लोग देश के मालिक नहीं हैं? बीजेपी देश की मालिक नहीं है, या आरएसएस देश का मालिक नहीं है? पहली बात तो उनके खिलाफ गलत हरकत क्यों करने के विचार बने हैं, क्यों कर रहे हैं? आप उनको रोकिए। सरकार में है आप, सत्ता में है, आपको सबको देखना है। जो लोग आपकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं उनको भी आपको सुरक्षा देनी है, और आपके अपने हैं उनको तो आप देंगे ही देंगे। तो ये बयान पहले भी कुणाल कामरा के लिए इस तरीके से महाराष्ट्र में भी हुआ था, बॉम्बे में भी। वो कहीं बाहर गए थे और उनको बोला था उनको आते ही यहाँ खतरे से खाली नहीं है, उनको किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं रहने दिया जाएगा, उनके खिलाफ प्रदर्शन होंगे, ये होंगे, और भी कई किस्म की बातें चली थी। तो वहाँ भी नहीं की सरकार है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। किसी भी व्यक्ति को देश में अपने आप को सुरक्षित अगर महसूस करना है तो वो सरकारें उसकी सुरक्षा की चिंता करेंगी तभी हो सकता है। इंडिविजुअल क्या करेगा? क्योंकि हमारा जो पुलिस प्रशासन है, सुरक्षा बल हैं, वो सरकार के नियंत्रण में है, और आप इनको सुरक्षा देने के कहने के बजाय आप उनको कह रहे अपने रिस्क पर आएँ। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, दिल्ली की मुख्यमंत्री का बहुत ही शर्मनाक बयान है। इसको ये माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, और कुणाल कामरा से माफ़ी मांगनी चाहिए, और नहीं तो त्यागपत्र दे दें। जब आप सुरक्षा नहीं दे सकती हैं तो बैठी क्यों हैं, पद पर क्यों बैठी हैं? ऐश आराम के लिए नहीं होते ये पद। जनता के पैसे पर सुख सुविधाएं भोग रहे हैं आप लोग, फिर भी आप इनको जनता की कुछ तकलीफ़ें सुनने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा तकलीफ़ें बढ़ा रहे हैं उनके। तो ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। उम्मीद है या तो दिल्ली की मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे अगर वो जिम्मेवारी नहीं निभा सकती हैं, तो आकाओं की जी हजूरी करने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की सरकार अलग है, दिल्ली का प्रशासन अलग है, केंद्र की सरकार उसमें क्यों दखल दे रही है? और दखल दे रही है तो दिल्ली की जो सत्ता है वो उसकी दखल को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? एक ही पार्टी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश को कमज़ोर करेंगे, आप देश को अपनी उंगली के इशारे पर नचाएंगे। ये बिल्कुल भी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपकी नीतियों का 11 साल हो गया झेलते हुए थे, जनता ने बहुत झेला है, और अब वो बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच गया है, बर्दाश्त से बाहर हो गया अभी। तो मेहरबानी करके दिल्ली की मुख्यमंत्री या तो उनको सुरक्षा दें पूरी तरह से और माफ़ी मांगे जो बयान दिया है, नहीं तो त्यागपत्र दे दें। कोई और आएगा, कोई और सुरक्षा देगा, जो काबिल आदमी होगा वो बैठेगा सत्ता में। ये बहुत ही घटिया बयान था, और उम्मीद है दिल्ली की मुख्यमंत्री कोई सकारात्मक कदम जरूर लेंगी।
और कुणाल कामरा की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी दी जाएगी। वो इस देश के नागरिक हैं, वो बाहर के नहीं है, विदेशी नहीं है, कोई दुश्मन देश के नहीं है वो। और इस तरीके से तो कोई अगर आता है, इजाज़त लेके आए, प्रोग्राम के लिए आए, तो दुश्मन के देशों को भी हम लोगों ने सुरक्षा दी है। और आप अपने देश के नागरिक को, अपने खुद के नागरिक को कह रहे हैं, वो भी एक व्यंग्यकार हैं, कलाकार हैं, कलाकार कर रहे, वो तो देश का मनोरंजन करा रहे, उसको आप कह रहे हैं सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है ये अपने बयान से पल्ला झाड़ेंगी, उससे माफ़ी मांगेंगी और कुणाल कामरा को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।